Hello guys, so I hope that you are enjoying the videos that are there on this channel. But it is seen that only 10% of you have actually subscribed to my channel. So if you want to encourage me and to support me to make more videos, do subscribe button, press the subscribe button and also click the bell icon so that you get notified every time I come up with a video. Thank you. Hello and welcome to another video on this channel. So as I had told in the Telegram group that all of you who had questions to ask to Rohit, and obviously you would have seen his interviews with other teachers, but if there were any questions which were left beyond what was not discussed in the interviews, we are going to take those questions based on the Google forms which you have submitted to him. So the most frequent question, जो सबसे frequent question था वो ये था कि रोहित ने जो डिफरेंट क्लासेस ली थी वो कौन से टीचर से ली थी, बिकॉज अलग अलग इंटरव्यूज जो लिया था तो दे टॉक्ड अबाउट ओनली उन टीचर्स ने उन्हीं की बात करी जो उन्होंने सब्जेक्ट है. सो हम एक ओवरऑल व्यू लेते हैं रोहित से कि कौन से टीचर्स से उसने कौन सी क्लासेस, और दूसरा टेस्ट सीरीज अगर उसने ली थी तो कौन से जगह से ली थी. हेलो एवरीवन. मैंने जो अपनी क्लासेस ली थी वो जैसे फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग संतोष कुमार सर, लॉ मोहित अग्रवाल सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नितिन गुरु सर, टैक्सेशन संचित ग्रोवर सर, एडवांस अकाउंटिंग सेल्फ, ऑडिटिंग नीरज अरोड़ा सर, EISSM में क्रैश कोर्स ऑफ ओम त्रिवेदी सर, एंड FME को नितिन गुरु सर. एंड अबाउट टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी ओम त्रिवेदी सर की, स्वप्निल पटनी क्लासेस, एंड CA रवि अग्रवाल सर की विथ मेंटरिंग. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई गॉट वाज कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी, मतलब दिस इज स्पेसिफिकली फॉर थियरी सब्जेक्ट्स, कि क्या आपने राइटिंग में प्रैक्टिस करी थी या ओरली ही पढ़ के मतलब स्टडी करी थी. थ्योरी में लिखने पे इतना फोकस नहीं था, क्योंकि हर सब्जेक्ट इतना वाइड है, हर चीज़ लिखने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है. तो मैंने प्रोविज़न को बार बार लर्न करा, फिर रिपीट रिकॉल करने का कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज मॉड्यूल जैसा बन सके, सजेस्ट आंसर जैसा, वो ट्राई किया था. ओके. सो अ फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम दैट कि थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए, जो कॉमन पॉइंट्स है सारे थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में रहने चाहिए. कोई भी सब्जेक्ट है, आपको बहुत टाइम के लिए छोड़ना नहीं है कि फर्स्ट रीडिंग आपने मान ले ऑडिट पढ़ा, फिर आप 7-8 महीने बाद डायरेक्ट उसको उठा रहे हैं. तो हर सब्जेक्ट का साथ साथ जैसे क्लास कर रहे हैं, क्वेश्चन क्लास को लेक्चर को रोक के वो क्वेश्चंस खुद करके देखिए कि आप भी कर पा रहे हैं, ताकि आपका साथ साथ में आपको खुद क्वेश्चन करना है, वरना क्लासेस ओवर हो जाएंगी और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा. और थ्योरी में भी क्लास ख़त्म हो गई तो एक साथ इतना लर्न करना पॉसिबल नहीं होगा. थोड़ा थोड़ा करके जितना जितना लेक्चर में कवर हो रहा है उतना साथ साथ लर्न करते हैं. ओके. सो अगेन अ फॉलो अप क्वेश्चन रोहित कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है जो दो ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं. नंबर वन, कि उनको कितना टाइम बिफोर द एग्ज़ाम उनका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए. दूसरा, जब फर्स्ट ग्रुप हो जाता है और सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन करनी होती है तो ऑब्वियसली बच्चे ये लिख रहे हैं कि सेकंड ग्रुप में तो फर्स्ट ग्रुप का टच चला जाएगा, तो हाउ टू डील दैट. फर्स्ट 3 मंथ्स एटलीस्ट अगर आपको बूथ ग्रुप देना है तो रिविजन के लिए होना चाहिए. और सब्जेक्ट अगर हम जल्दी सिलेबस ख़त्म कर लेंगे अराउंड 6 मंथ्स में बोथ सब्जेक्ट का, और साथ में रिविजन करते रहेंगे, तो फिर एंड में जब हम पढ़ने जाएंगे, रिवाइज करने जाएंगे, तो ऐसे कुछ नहीं है कि हम भूल जाएंगे. वो हमारे मेमोरी में रहता है, बस उसको एक बार हमें रीड करना है तो आ जाएगा. डायरेक्ट ऐसे नहीं देखना कि मैं लर्न किया था, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, वो किसी के नहीं आएगा. आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको आएगा कि ये क्लास में ये पढ़ा था, ऐसे करना है. Okay, so another question, Rohit, about mock tests. Like, what is the correct approach towards mock tests so that to get the maximum benefit? और इसमें मैं एक अपना तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं या फुल कोर्स होते हैं, और उनकी क्वांटिटी पर सब्जेक्ट कितनी होनी चाहिए आइडियली, और क्या उनको हमें चेक करवाना चाहिए हम, या हमें खुद ही सजेस्टेड आंसर से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए.
मैं रिकमेंड करता हूँ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट देना, और थियोरेटिकल के लिए एक मॉक टेस्ट भी सफिशिएंट होता है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है नॉर्मली। सो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में फर्स्ट रिवीजन जैसे आप जुलाई से शुरू करेंगे अगर नवंबर अटेम्प्ट या अगस्त से, तो स्टार्टिंग में जब न्यूमेरिकल का एक रिवीजन करा उसके बाद ही आप ऐसे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के साथ साथ एक एक देते रहें फुल सिलेबस टेस्ट। और थ्योरी का आपने 2-3 बार कर लिया बिल्कुल एंड में, लाइक 1.5 मंथ या 1 मंथ बचा एग्ज़ाम के लिए, तब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें, क्योंकि थ्योरी का पेपर देने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें एंड तक कि मैं आता है नहीं आता, काफ़ी रिविजन्स लगते हैं। और जब जहाँ तक फुल सिलेबस या चैप्टर वाइज टेस्ट की बात है, मेरे हिसाब से फुल सिलेबस टेस्ट ही काम करते हैं। वो ये आपको सिखाएंगे टाइम कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन चूज़ करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट देने आप ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप उससे रिवाइज नहीं कर पाओगे। डेली टेस्ट तो स्टुपिडिटी है। तो फुल सिलेबस टेस्ट दो, उससे आपका काम हो जाएगा। ओके, सो वन वन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई डोंट थिंक दिस वाज कवर्ड जब आपने और टीचर्स का इंटरव्यू लिया था, कि अब आप मुझे ये बताइए कि हर सब्जेक्ट में आपने किन मटेरियल को रेफर करा, वेदर इट वाज जस्ट स्टडी मटेरियल और योर कोचिंग टीचर्स बुक्स, एंड टेल मी फॉर एवरी सब्जेक्ट। फॉर अकाउंटिंग मैंने साथ साथ में संतोष सर जो कराते थे उनके वो क्वेश्चंस कर लेता था। फिर मैं उसी से पहली बार ही वो करा, वो नेक्स्ट टाइम से बस ICM मटेरियल करा। लॉ में तो मैंने स्टार्टिंग से ICM मटेरियल ही बेस बना के, कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाया, उसी से अपना रीड मतलब लर्न करा। कॉस्टिंग के लिए भी मैंने अकाउंटिंग की तरह पहले फर्स्ट टाइम में सर की बुक करी, और सेकेंड टाइम से ICM मटेरियल करने लगा। टैक्स एक सब्जेक्ट था जिसमें मैंने IC मटेरियल फॉलो नहीं करा, संचित सर की बुक फॉलो करी, क्योंकि उसमें थोड़ा सिंप्लीफाइड भी दिया रहता था। बाकी एडवांस अकाउंटिंग के लिए मैंने हमारे बीकॉम के में सेमेस्टर 2 में एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय बुक है बाय JR मोंगा। तो मैंने उससे अपने कॉन्सेप्ट अमेलगमेशन जैसे चैप्टर सब सेल्फ करके पढ़ा, और फिर ICM मटेरियल करा, तो वो काफ़ी आसान हो गया था। फिर ऑडिट के लिए भी ICM मटेरियल करा, बुक में RTP MTP प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन मार्क करके पूरी बुक को, जो पैराग्राफ क्वेश्चन से कवर नहीं हो रहे उनमें भी खुद से क्वेश्चन बना के मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लर्न करा। EISSM में मैंने स्टडी मटेरियल से नोट्स बनाए, वो मैं नोट्स इसी सब्जेक्ट में बनाए। तो मैंने EISSM में कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने पॉइंट वाले जो आंसर होते हैं, किसी भी पॉइंट फीचर एडवांटेज है करेक्टरिस्टिक हैं, इन पे फोकस करके इनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अपने रजिस्टर में लिखा, और वहाँ से उसको लर्न करा और बार बार रिवाइज करा। और FM के लिए तो सेम कॉस्ट की तरह ही फॉलो किया। इको में मैंने एक अपने आखिरी कुछ दिन में वो बना लिया था रे फार्मूला, क्योंकि इको में 40 में से अगर हम चॉइस में न्यूमेरिकल को प्रेफर करें तो 18 मार्क्स का हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल पे बहुत फोकस करा, जिससे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें उस पेपर में। ओके, सो जस्ट फॉर द व्यूअर्स आई एम क्लैरिफाइंग दैट रोहित ने जैसे कुछ थियरी सब्जेक्ट में बोला, लाइक ऑडिट में मैंने मटेरियल रेफर करा ICI, बट उन्होंने क्लासेस ली थी नीरज सर से। सो ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो एक्सट्रीम्स है कि आप सिर्फ सेल्फ स्टडी सिर्फ ICI मॉड्यूल से कर रहे हैं, कोई टीचर नहीं ले रहे, या सिर्फ हम कोई टीचर ले रहे हैं और उनकी बुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। नहीं, नीरज सर ने भी यही खुद वो बोलते थे कि मैं जो मेरे समरी नोट्स है वो उससे रिलाय नहीं होना है, ICM मटेरियल से खुद आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो अनदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेरी कि कॉस्टिंग में बहुत लोगों को डर है कि कैसे पास होना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे पास होना है, और दूसरा ये है कि मैं बोलूँ कि अगर हमें सिर्फ पास नहीं हो रहा, हमें एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो क्या मॉड्यूल के क्वेश्चन सफिशिएंट है कॉस्टिंग एंड FM के लिए? सिंस मैंने मॉड्यूल के ही करे थे, तो मैं बोलूँगा सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बट अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस और करनी है, तो आप ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व कर सकते हो। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जो न्यू मटेरियल में नहीं है और अभी भी रेलेवेंट है। और जी जो बस पास होना चाहते हैं तो ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। पास होने का सोच रहे हो तो 40 लाने का सोच रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं हो पाओगे। आपको अच्छा आगे का सोचो, और मैक्सिमम अगर 13 चैप्टर हैं तो एटलीस्ट 11-12 चैप्टर तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है।
एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एम्फेसाइज करोगे कॉस्टिंग एंड एफएम के लिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस? ऐसे प्रीवियस ईयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाने को तो हम पिछले 10-20 साल भी कर सकते हैं, और उसमें एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो लक वेस्ट है। आईसीए मटेरियल कर लो और साथ में कॉन्सेप्ट समझ लो, सफिशिएंट है। हाँ, बट माय क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ आईसीएम मॉड्यूल कर रहे हैं, कोई टीचर की बुक नहीं कर रहे। सो अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस है आईसीएम में, तो उस केस में क्या उन्हें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को मे बी 3-4 साल के रेफर करें, तो दैट वो वुड बी बेटर अपना देन आरटीपी एंड एमटीबी। अ, इस वो कर सकते हैं अपना, कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आईसीए कैसा क्वेश्चन पूछता है उसके लिए। लेकिन ये कोई वो नहीं है कि उसमें से पेपर बनेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखूँगा रादर देन आरटीपी और एमटीपी, क्योंकि जो कॉस्टिंग और एफएम की क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में वो ऐसे हैं जो आईसीए को पूछता नहीं है, और वो बिल्कुल ही अलग ही लेवल के हैं। तो उससे अच्छा आप प्रीवियस ईयर कर लें, बस न्यू सिलेबस के। ओके रोहित, देयर इज़ वन मोर डाउट ऑफ अ स्टूडेंट। वो ये बोल रहे हैं कि मेरे को अकाउंट्स में कुछ 3-4 चैप्टर्स हैं, उनमें डाउट है। मतलब ओवरऑल अकाउंटिंग में डाउट नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ 3-4 चैप्टर्स में डाउट है, तो उसके लिए मैं फिर मतलब अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा पूरी क्लासेस लूँ सिर्फ 3-4 चैप्टर्स के लिए। तो क्या आप उनके लिए कोई सजेशन दे सकते हैं? मैंने भी जो करा था वो था संतोष कुमार सर के चैप्टर वाइज लेक्चर लिए थे। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, सर भी देते हैं कि आपको कोई हायर परचेज, मोस्टली चैप्टर्स जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, हायर परचेज लग रहा होगा, इंश्योरेंस क्लेम लग रहा होगा, तो मैंने भी ऐसी संतोष कुमार सर के चैप्टर वाइज लिया था, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके। फिर एक अगला क्वेश्चन है, बिहेवियरल क्वेश्चन है कि पढ़ाई में अगर मन ना करे पढ़ने का, तो क्या करते थे और मोबाइल से दूर कैसे रहे? आई थिंक जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन आपने किसी और एक वीडियो में आंसर करा है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ब्रीफली आप फिर दोबारा बता दें कि अगर पढ़ाई में मन ना करे तो कैसे। तो आपको अगर आप स्टार्टिंग से दिमाग में रखा है मेरे को अच्छा स्कोर करना है, तो आपको मन तो लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मासेस जो है वो नहीं क्लियर कर पाएगा। आपको उसमें रहेंगे तो आप पहले से ही सेल्फ डाउट में रहोगे और कभी पास नहीं हो पाओगे। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल है, थोड़ा एक दो फ्रेंड जो आपसे मतलब मोटिवेट करे, आप भी दूसरों को मोटिवेट करो, ऐसे करके आप कर सकते हो। ओके, सो अनदर क्वेश्चन रोहित कि हाउ इज संचित ग्रोवर सर फॉर टैक्स, ये बहुत लोगों ने पूछा। संचित ग्रोवर सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा टैक्स में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो पहले पूरा बताते हैं बैकग्राउंड क्या है किसी भी प्रोविज़न का, और उसका प्रोविज़न को एनालाइज करके बताते हैं, और हमें इजी वे में, जैसे कि फ्लो चार्ट टाइप में बता दिए ये कॉन्सेप्ट, और उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे देते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उनको पढ़ाने का तरीका। Okay, Rohit. So we are coming to the end of the interview. मतलब I think 2 or 3 questions are left. So this one is I think a bit personal question कि अब आपके पास कॉलेज में 1.5 years का गैप बचा है। आई थिंक 1.5 years का नहीं है एक्चुअली, बट ओके। सो ये बच्चे ने जिसने लिखा है, सो तो वो पूछना चाह रहे हैं क्या आप कॉलेज को अब स्किप करके आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दोगे या कॉलेज को कंटिन्यू रखोगे? नहीं, मैं कॉलेज को स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इंडिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है, हंसराज कॉलेज। तो सिंस मैंने 12th के बाद भी लगातार बिल्कुल फाउंडेशन का पढ़ाई शुरू कर दी, उसके बाद बिल्कुल इंटर का, तो अब मैं एक ईयर ब्रेक लूँगा इससे, और थोड़ा कॉलेज में मतलब पार्ट कर लूँगा एक्टिविटीज़ में। ओके रोहित, सो वन मोर क्वेश्चन अबाउट कि आई डोंट नो वेदर आपने डिसाइड करा है या नहीं कि आर्टिकलशिप में आप किस फील्ड में जाने की प्लान कर रहे हैं एंड इन व्हाट टाइप ऑफ फर्म? मैं जो फील्ड है वो तो मैं डायरेक्ट टैक्स में लूँगा, उसमें देखते हैं कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स या ट्रांसफ़र प्राइसिंग। वो मैं आगे मतलब और लोगों से बात करके डिसाइड करूँगा कि कौन सी लेनी चाहिए, और मीन्स ट्राई तो बिग फोर ही करूँगा मैं। Okay Rohit, so this is the last question and I deliberately kept this for the last कि how do you manage both groups and how do you prepare for a rank? So what is different in a rank preparation? रैंक प्रिपरेशन में डिफरेंस यही है, आपको खुद की भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने मेरा इंटरव्यू देख लिया तो आपके लिए भी काम करेगा। आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या काम करता है,
हो सकता है आप थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, आप थ्योरी एक ही बार में हो जाए, प्रैक्टिकल ये इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल में बहुत स्ट्रांग हो। तो आपको अपना प्लान उस हिसाब से चॉक आउट करना पड़ेगा, मोटिवेटेड हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना 9 मंथ्स या 11 मंथ्स हम पढ़ पढ़ के मतलब मन नहीं करता, फिर बोर हो जाते हैं। और हमेशा से जो लेक्चर हैं ट्राई करना है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, जितना ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि फिर रिवीजन भी जैसे एटलीस्ट 3 करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और वही आपकी रैंक डिसाइड करेगा, क्योंकि लेक्चर तो सब ले लेते हैं, मेन है आपकी नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिविजन्स। Okay, thank you, Rohit. So we have now come to the end of this interview. I thank Rohit for giving this interview, and obviously for all the viewers. I know that in 15 minutes we have not been able to take up all the questions that may have come to your mind, and some questions which you had written we deliberately did not take up क्योंकि anyway 4-5 इंटरव्यू रोहित ने दे दिया एंड दोज थिंग्स अगेन वो रिपीट हो जाती, तो कुछ नए क्वेश्चन से वही हमने पूछे, बट considering कि you have watched till now, and if you have any doubts you can definitely write down in the comments, and either we'll try to comment below only, or what you can do is you can join our telegram channel whose link I'll be giving in the description, और अगर किसी specific point के ऊपर there are many queries, so उसको we can address through another video, either me or Rohit. So I thank you for watching this video, and stay tuned to this channel for like insightful content that is going to come in time to come. Thank you.